नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में माता जी की जयकारा जरूर लगा दीजिए। दोस्तों आज हम सुनेंगे गुप्त नवरात्रि का छठे दिन की कथा। दोस्तों महाविद्या नवरात्रि के छठे दिन छठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी की कथा गुप्त नवरात्रि की महाविद्याओं की कड़ी में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों इस कथा को सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर अंत तक बने रहें। इस कथा को आधा अधूरा छोड़ के जाने की गलती ना करें। दोस्तों इस कथा को पूरा सुनने से माता की कृपा आप सब पर बनी रहती है। तो आप पूरा सुनने की कोशिश करें, आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें। तो दोस्तों भैरवी के बारे में पिछले कड़ी की एक कथा में महाविद्याओं के कट की कथा सुनी थी। जब महादेव डर गए तब देवी सती ने त्रिपुर भैरवी का स्वरूप लेकर ही उनके सामने प्रकट हुई थी और कही अंतः भैरवी भीमा शंभो माँ कुरु अर्थात हे शिव, मैं स्वयं भैरवी रूप से आपको अभय दान देने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। सभी बंधन को समाप्त कर भक्त के जीवन में मृतपूर्व भैरवी खुशियों की समागम करती है। इस कारण से उन्हें बंदी छोड़ माता कहकर बुलाया जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि ग्रंथों में मृतपूर्व भैरवी को चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदा पद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा सटकुटा भैरवी आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। इन महास्वरूपा का वर्णन सप्तशती के तीसरे अध्याय में महिषासुर वध के प्रसंग में हुआ है। माँ का स्वरूप अत्यंत अलौकिक है। 4 भुजाओं और 3 नेत्रों से सुशोभित इन देवी का रंग उगते हुए सूर्य की कांति के समान है। इन्होंने लाल वस्त्र धारण किया हुआ है। 4 हाथों वाली इन देवी के गले में मुंडमाला शोभायमान है और एक कमल के आसन पर आसीन है। दोस्तों कहा जाता है कि माँ के एक हाथ में तो जयमाला है, दूसरे में पुस्तक है, बाकी के 2 हाथ क्रमशः एक अभय मुद्रा में है। माता की 4 भुजाएं तो है ही और 3 नेत्र भी हैं। इन्हें सरसी भी कहा जाता है। सरसी को श्री विद्या भी माना जाता है। यह साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती है। इसकी साधना से सरस कला नीप संतान की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जल, थल और नभ में उसका सर्वोच्च कायम होता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार भर में धन श्रेष्ठ यानी सर्वाधिक धन बनकर सुख भोग करता है। माँ का महिमा ही अपरंपार है। दुनिया में जो भी माँ को पूजता है वो स्वयं स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। कहा जाता है दोस्तों कि माँ की अनन्य भाव से साधना करने वाले साधकों को जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ आरोग्य, सिद्धि, धन संपदा, मनोवांछित वर या मनोवांछित या कन्या आदि की प्राप्ति होती है। कुंवारी लड़कियां भी अगर अपने मन से माँ की पूजन करें, आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि विधान से करें तो उनको अपने मन पसंद की वर मिलता है। माँ भैरवी को कलिका ही स्वरूप माना जाता है। इन्हें ही त्रिपुर भैरवी भी कहा जाता है। भैरवी के नाना प्रकार के भेद बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं। त्रिपुरा भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्धि भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदा प्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कलेश्वर भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा सटक भैरवी आदि त्रिपुरा भैरवी उधर वान की देवता है। इन्हें ही माँ त्रिपुरा सुंदरी को महात्रिपुर सुंदरी, लीलाम ललिता, लीलेश सोरसी, ललिता, लीलावती, लीले स्वरी, ललिता गौरी और राजराजेश्वरी भी कहा जाता है।
दुर्गा सप्तमी देवी त्रिपुर भैरवी ने ही महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। माँ की तो अनेकों रूप है, वही ने माँ का छठा रूप देवी भैरवी ने ही महिषासुर का वध किया था। माता का स्वरूप कहते हैं कि देवी त्रिपुर भैरवी का संबंध महादेव के उग्र स्वरूप काल भैरव से है। माँ भैरवी की 4 भुजाएं हैं और 3 नेत्र हैं। उनके बाल खुले हुए रहते हैं। वो भयंकर रूप में दिखाई भी पड़ती है। वे लाल वस्त्र पहने हुए माँ मुंडमाला धारण करती है। काल भैरव की तरह उन्हें दंडाधिकारी कहा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि माँ शमशान भूमि, अस्त्र शस्त्र, मृत शव, रक्त, मांस, कंकाल, खप्पर आदि विध्वंसकारी चीज़ों देवी को प्रिय हैं। भूत प्रेत पिशाच डाकनी भैरव कुत्ते आदि उनकी सेना है। क्यों करते हैं पूजा और साधना? त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। यह बंदी छोड़ माता है। इन्हें सोरसी भी कहा जाता है। माँ का छठा रूप है देवी भैरवी। सोरसी को भी विद्या भी माना जाता है। यह साधक को मुक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती है। जो भी भक्त देवी इनकी पूजा करता है उनको माँ की कृपा हमेशा प्राप्त होती है। इसकी साधना से षोडश कलाओं निपुण संतान की प्राप्ति होती है। जो माताएं, जो बहनें देवी माँ की इन छठे रूप का विधि विधान से पूजा करती हैं और जो निसंतान है, निपुण है, उनको माँ ने हमेशा के लिए गोद भर देती है। उनके पति की लंबी आयु कर देती है। उनकी जो संतान है उनकी आयु लंबी कर देती है। जल थल और में उसका सर्वर्स क्याम होता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार भर में धन सृष्टि यानी सर्वाधिक धनी बनकर सुख भोग करता है। जीवन में काम सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ आरोग्य सिद्धि के लिए इस देवी की आराधना की जाती है। अपने पति और पुत्र के लंबी आयु के लिए, अपनी परिवार में सुख संपदा लाने के लिए और धन से संबंधित हर एक मनोकामना पूर्ण करने के लिए, मनोवांछित कन्या या वर पाने के लिए विवाह होती है। सरसी की भक्त कभी दुखी नहीं रहता है। जैसे करे पूजन माता की सामान्य पूजा दिन में अभिजीत या किसी भी शुभ मुहूर्त में होती है और माता की तंत्रिक पूजा या साधना निशिता काल में होती है। सबसे पहले चौकी पर माता की प्रतिभा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल या गौमूत्र से शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर कलश रखें। उस चौकी पर श्री गणेश वर नवग्रह षोडश मातृका संघर्त नर्तिका 7 सिंदूर की बिंदी लगाए की स्थापना भी करें। इसके बाद माता की 16 सिंगार उस पर चढ़ाए। इसके बाद तुरंत पूजा का संकल्प ले और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा माता सहित समस्त स्थापित देवताओं की प्रचार पूजा करें। इसमें आह्वान, आसन, पद, आग्रह, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य, सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बेलपत्र, आभूषण, पुष्प, हार, सुगंधि द्रव्य, धूप, दीन, निवेद, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र, पुष्पांजलि आदि करें। ये सब तो आसान सी चीज़ें माता के लिए एक कहीं भी मिल जाएगा, कोई भी दुकान में मिल जाएगा। ये सब आपको ज़रूरी रहता है लेने के लिए। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करें। त्रिपुर भैरवी का मंत्र मूंगी की माला से 15 माला हिम भैरवी क्लीम हिम स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, माँ की मंत्र हिम भैरवी क्लीम हिम स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप के नियम किसी जानकर से पूछ ले, वो अच्छे से बता देंगे। नारद मंत्र पंचरात्र के अनुसार एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वो पुनः अपना गौर वन प्राप्त कर ले, तो यह सोचकर देवी अंतर ध्यान हो जाती है। भगवान शिव जब देवी को अपने समझ नहीं पाते तो व्याकुल हो जाते हैं
और उन्होंने ढूंढने का प्रयास करते हैं। शिव जी महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं। वे कहते हैं कि शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं। वही देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति होने की बात संभव हो सकेगी। तब भोले शिव जी की आज्ञा अनुसार नारद जी देवी को खोने के लिए वहाँ जाते हैं। नारद जी जब वहाँ पहुँचते हैं तो देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी कृत हो जाती है और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारे छठी महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की कथा। तो ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी तो माता जी की जयकारा जरूर लगाएं। तो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। माँ की आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। धन्यवाद।